अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम चलते हैं सहरी की तरफ। तो यहाँ बज रहे हैं 3:15, जो कि मुझे सहरी बनानी थी। तो सहरी में आज जो मुझे बनानी थी ना, बहुत स्पेशल डिश बनानी थी। वो जो स्पेशल डिश थी वो थी कोफ्ते, चिकन कोफ्ते। तो यहाँ मैं जो है किचन में आ गई थी। तो यहाँ मैंने जो है चिकन का जो है बोनलेस चिकन ली थी। तो यहाँ मैं चॉपर में इसको चॉप कर लूँगी। चॉप करने के बाद इसमें मैंने शामिल कर दिया था प्याज, अदरक, और जो कि ये मैंने डाल के, और मिर्ची अब मैं डाल दूँगी इसमें 1 चम्मच, और साथ में सारे जो है सामान इसमें मैं डाल के फिर इसको मैं एक साथ चॉप कर लूँगी। नमक डाल दूँगी, पिसा हुआ गरम मसाला डाल दूँगी। अच्छा, इसमें कोई है ना कोफ्तों में झंझट नहीं है कि सारे मसाले होने लाजमी। तो आप ये जो है ज़रूर रेसिपी को देखिएगा और ज़रूर वॉच कीजिएगा, और इसी तरीके से आप लोग भी ट्राई करिएगा। तो ये बहुत सिंपल है और बहुत मिनटों में बनने वाली हमारी ये रेसिपी है चिकन कोफ्ता। तो यहाँ पे मैं तकरीबन इसको चॉप कर लूँगी। तो अच्छा, यहाँ पे मैं जो इसमें डालूँगी ना, तो मैंने इसमें लिया था 1 से 1.5 चम्मच जो है इसमें मैंने बेसन लिया था। उसको भून के अच्छी तरह मैं भून लूँगी। भूनने के बाद ना, तो यहाँ मैं कीमे में मिक्स कर लूँगी। अच्छा, हमें यहाँ पे इतनी देर भूनना है कि हमें इसको बेसन को जलाना नहीं है। बस बेसन की जो एक जो है सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है ना, तो हमने इसी तरीके से जब हमें खुशबू आने लग जाए ना, तो हमें नीचे जो है उतार के हमें इसमें मिक्स कर लेना है। और तकरीबन मैंने इसमें 1 से 2 चम्मच इसमें मैंने पिसा हुआ खोपरा लिया था ना। अब यहाँ पे मैं जो है मसाला मैं तैयार करूँगी इसकी ग्रेवी के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक दरमियाने बड़े साइज़ की जो है प्याज ली थी। अब मैं इसको चॉप करूँगी। तो यहाँ हमारी प्याज जो है चॉप हो गई थी। उसके बाद अब यहाँ मैं जो है छोटी कढ़ाई रख दूँगी, थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। ऑयल डालने के बाद इसमें जो है अब मैं तकरीबन इसमें मैंने जो है ज़्यादा ऑयल नहीं लिया है। इसमें जो है ऑयल लिया है ना, 1 कप के बराबर इसमें मैंने लिया है। तो हमारे पास जो चिकन थी ना, वो हमारे पास थी तकरीबन आधा किलो बोनलेस चिकन थी। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। तकरीबन ये हमारे पास 3-4 चम्मच के बराबर थे। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी तकरीबन 2 चम्मच के बराबर पिसी हुई मिर्च। फिर इसमें मैं शामिल कर दूँगी हस्बे ज़ायक़ा हल्दी। अच्छा, हल्दी हमें ज़्यादा नहीं लेनी है। बाज़ लोग क्या करते हैं कि बहुत हल्दी डालकर जो है ना पीला पीला सालन कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे भी इसमें मैं लूँगी हस्बे ज़ायक़ा नमक। फिर मैं डालूँगी इसमें 1 चम्मच पिसे हुए धनिया। अच्छा, पिसे हुए धनिया भी मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ। अगर ज़्यादा डल जाता है ना, तो फिर आपका सालन जो है ना बहुत ज़्यादा काला काला सा हो जाता है। एक आपका जो है अच्छी सी शक्ल निकल कर नहीं आती है। फिर जो हम कहते हैं ना कि टेस्ट नहीं आ रही है। तो हर चीज़ क्वांटिटी से अगर ज़्यादा हो जाए ना, तो आपकी रेसिपी ख़राब हो जाती है। फिर आपका दिल भी दुखता है। फिर आप इतनी मेहनत करते हो ना, तो आपकी सब मेहनत जो है बेकार जाती है। अब इसमें मैं दही शामिल कर दूँगी, और इसमें मैंने जो है गरम मसाला लिया है, ज़ीरा लिया है, और ये डाल के मैं अच्छी तरह इसको भून लूँगी। जब मैं इसको अच्छी तरह भून लूँगी ना, जब हमारा ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो यहाँ मैंने जो है मसाला दोबारा भूनने के लिए रख दिया था। अब साथ में मैं यहाँ कोफ्ते बनाऊँगी गोल गोल। तो यहाँ मैंने बनाने से पहले हाथ पे पहले थोड़ा सा मैंने जो है ऑयल लगा लिया था, ताकि हमारे जो है कोफ्ते जो है ना अच्छी तरह गोल गोल बने, और हाथ में जो है ना हमारा गोश्त चिपके नहीं। वरना अक्सर क्या होता है, चिकन का जो मीट होती है ना, जब हम बना रहे होते हैं ना कोफ्ते, तो हमारे हाथ पे ही चिपक जाते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग भी बनाइएगा, तो बहुत आपके मज़े के और बहुत सिंपल और बहुत आसानी से बनेंगे और जल्दी रेडी हो जाएंगे। और इसी तरतीब से आप लोग भी बनाइएगा। तो ये देखिएगा कितनी जल्दी हमारे ये बनकर रेडी हो गए हैं। तकरीबन ये हमारे 9 से 10 बने थे, और ये अच्छे दरमियाने साइज़ के बने थे ना। तो अब यहाँ मैं एक एक करके इसमें शामिल कर दूँगी चारों तरफ। अच्छा, थोड़ी थोड़ी हमें स्पाइस से डालने ना। अगर हम साथ डाल देंगे ना, तो क्या होगा कि आपस में चिपक नहीं जाए ना। तो जब मैं इसमें डाल दूँगी ना, तो फिर मैं इसमें थोड़ा-सा पानी डालूँगी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि पानी मैं क्यों ऐड कर रही हूँ? पानी इसलिए ऐड कर रही हूँ कि मसाला जो है हमारा जो भून चुका था ना, जब तेल सेपरेट हो गया था, तो उसके बाद ये मैंने डाले थे, ताकि जब ये हमारे जो है कोफ्ते गलेंगे ना अंदर से, तो थोड़ा-सा पानी डल चुका होगा, ग्रेवी होगी तो अच्छी तरह बन जाएँगे। तो यहाँ मैं जो है
इसको दम पे रख दूँगी। तो साथ-साथ यहाँ पे बस यही था, मुझे सहरी में पराठे भी बनाने होती है, रोटी भी बनानी होती है। तो रोटी जो है मैं हस्बैंड के लिए बनाती हूँ, इसलिए कि वो जो है जब सालन होता है ना तो फिर वो रोटी से ही खाते हैं। इसलिए शुगर पेशेंट है, ज़ाहिर-सी बात है ब्लड प्रेशर हाई का हर चीज़ का मसला होता है, फिर सारा दिन ज़ाहिर-सी बात है रोज़ा होता है, तो कोई मेडिसिन नहीं होती है। तो इन चीज़ों का बहुत ख़्याल करना पड़ता है ना, छोटी-छोटी चीज़ों का। तो अगर मैं ही ख़्याल नहीं करूँगी ना तो ज़ाहिर-सी बात है, तो मुझे ही ख़्याल करना पड़ता है सारी चीज़ों का। वरना तो क्या है कि अगर मेडिसन ये होता है कि जल्दी-जल्दी अगर सहरी कर रहे होते हैं ना तो बाज़ औक़ात भूल भी जाते हैं, इंसुलिन लगाना भूल जाते हैं। तो फिर मैं एकदम याद दिलाती हूँ ना कि इसलिए कि वो आते ही बस पेशेंट कर आते हैं ना तो 10-11 बजे के बाद बस सो जाते हैं। उसके बाद फिर अपनी नींद लेते हैं, तो फिर मैं उनको सहरी में ही उठाती हूँ। तो बाज़ औक़ात तो ये होता है कि बच्चे भी सो जाते हैं, तो कभी मेरी भी आँख लग जाती है, तो मैं ज़रूर नींद लेती हूँ। तो यहाँ पे साथ में बस मैं चाय भी रख देती हूँ। अच्छा, चाय कोई भी हमारे घर में नहीं पीता ना सहरी में, तो सिर्फ़ बस थोड़ी-सी मुझे लगती है चाय पीने की, और जो है मेरे हस्बैंड को लगती है, तो वो बस जो है चीनी नहीं डालती हूँ उनके लिए मैं ना। तो यहाँ पे बस वो अपनी टैबलेट डाल के, तो वो चीनी कभी पराठे के साथ कभी पराठे के साथ चाय खा लेते हैं। इसी तरीके से उनको पराठा अच्छा लगता है ना, तो जब चाय के साथ उनको पराठा खाना होता है तो वो क्रिस्पी बनवाते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैंने कोफ्ते बनाए थे, तो उन्होंने अपने लिए रोटी बनवाई थी। तो लीजिए, अब हम साथ में देखते हैं कि हमारी रेसिपी कितनी तैयार हो गई है, हमारे कोफ्ते कहाँ तक बने हैं। तो बहुत अच्छी और बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, इतने लज़ीज़ मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरी रेसिपी बिल्कुल परफ़ेक्ट होने वाली है और मैं बहुत कामयाब हो गई। और मैं अपने बच्चों से, अपनी फ़ैमिली से और अपनी यूट्यूब फ़ैमिली से तो आज जो है मैं दिल जीत लूँगी। तो यहाँ बहुत मज़े के ये कोफ्ते थे। तो बस सहरी में ये होता है कि ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। अगर हमने रमज़ान में सहरी में कोफ्ते ही नहीं खाए ना, तो यकीन करें हमने सहरी में कुछ भी नहीं खाया। तो हमें रमज़ान में जो है अच्छे लगते हैं ना कोफ्ते, तो यकीनन हर घर में ही बनते हैं और सभी बनाते हैं बहुत शौक़ से। बच्चे भी खाते हैं, फैमिली भी खाते हैं, और यह मेहनत भी हम हाउसवाइफ़ की सबकी जो है वसूल हो जाती है। तो हमारा बहुत दिल खुश हो जाता है जब हम इस टाइप की कोई चीज़ बना लेते हैं ना, तो बच्चे भी बहुत शौक़ से खा लेते हैं। सालन में इतना तो खैर ज़्यादा नहीं खाया जाता, लेकिन ये है कि बस ये लगता है कि सहरी में सालन भी होना चाहिए, दही भी होना चाहिए। अच्छा, मेरे बच्चे जो है ना अंडे बिल्कुल नहीं खाते हैं ना, तो वैसे तो आम दिन में जो है छुट्टी होती है तो जब तो खा लेते हैं, लेकिन रमज़ान में बिल्कुल नहीं खाते ना अंडा। तो यहाँ हमारा सालन बन जाएगा, रेडी हो गया है। यहाँ पे मैं हरी मिर्च डाल दूँगी। अब ऊपर से इसमें जो है मैं खुशबू के लिए हरा धनिया धोकर इसमें मैं हरा धनिया डाल दूँगी। उसके बाद यहाँ मैं 1 चम्मच जो है पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दूँगी। अब यहाँ मैं पिसा हुआ गरम मसाला डालने के बाद अब इसमें मैं जो है 1 खदकी आने दूँगी, ताकि हमारा सालन जो मैं इसमें पानी ग्रेवी के लिए डालती हूँ ना, ताकि कि कच्चापन दोबारा से ना हो जाए। तो ये हमारा तकरीबन बन चुका, तो अब यहाँ मैं प्लेट पे निकाल लूँगी। तो बस जब मैं निकाल लूँगी ना, तो बस देर हो रही थी सहरी की, तो मैं साथ में बस जल्दी-जल्दी कर रही थी। तो यहाँ मुझे यही था कि बस मैं लेट ना हो जाऊँ ना, तो मेरा यही होता है कि मैं सारी चीज़ें जब निकाल लेती हूँ ना, तो फिर टेबल पे लगाती हूँ, फिर बच्चों को उठाती हूँ। तो बच्चों का यही होता है, बहुत ज़बरदस्ती बाज़ औक़ात तो हमें उन लोगों को खिलाना पड़ रहा होता है। लेकिन यह है कि कोफ्ते उन्होंने अपनी पसंद से बनवाए थे, तो मुझे यही था कि बच्चों को मैं बोलूँगी कि उठ जाओ बेटा, मैंने कोफ्ते बना लिए, तो वो उठ जाएँगे। तो यही था, मैंने जब उनको आवाज़ दी ना, तो वो उठ गए थे ना यहाँ पे, और उनको ये रेसिपी बहुत पसंद आई थी। तो दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख़ास ख़्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।